हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है। कैंसर साइन में सबसे पहले जो कर्क राशि का विश्लेषण करने से पहले कर्क राशि वालों के बारे में बताएंगे कि ये लोग, जो कर्क राशि एक जल तत्व राशि है, इसलिए इमोशनल होते हैं और इसमें ओवर प्रोटेक्टर होते हैं अपनी फैमिली के लिए। और उसके साथ साथ में बहुत अच्छे नॉलेजेबल होते हैं, सेल्फ एनालिसिस वाले होते हैं, अपनी लाइफ में भी सेल्फ मेड होते हैं। साथ साथ में इनका जो एनालिसिस होता है बहुत अच्छा होता है। जनरल रूप में यदि देखें तो इनके जो पेरेंट्स होते हैं या जो ग्रैंडफादर होते हैं, ये लोग ऐसे क्षेत्र में होंगे जहां पर की सरकारी नौकरी हो, या फिर वो ऐसे क्षेत्र में होंगे जहां पर वोकेशनल या एजुकेशन के लाइन में होंगे, जहां पर टीचिंग्स में होंगे। इस तरह से कर्क राशि का एक जो अपनी एक लिगेसी है उसको आगे बढ़ाने वाले ये लोग होते हैं। साथ साथ में यदि कर्क राशि वालों के लिए कहा जाए तो ये सबसे अच्छी बात इनमें ये है कि सबको साथ में लेना और मददगार होते हैं, लोगों की देखने में भी एक आकर्षक होते हैं। और उसके साथ साथ में क्रिएटिविटी इनमें होता है, मां से जुड़ा होना स्वाभाविक होता है। और साथ साथ में जैसा ये रिफ्लेक्शन देखते हैं उसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। इनको जो जो इनका कर्क राशि से ठीक जो पंचम स्थान है वो मंगल का स्थान है, इसलिए इनको संतानें भी अच्छी मिलती है। और संतान दिखने में बहुत सुंदर होती हैं, अच्छी बुद्धि वाली, अच्छी दिखने वाली संतान इनकी होती है। और अपने आप से खुद चाहते हैं ये कि उसको अपनी जो एजुकेशन है उसको आगे बढ़ाएं और एक अच्छे क्षेत्र में ये आगे बढ़ जाते हैं। विशेष रूप से भौतिक जगत में इनको ऊंचाइयों में चढ़ना इनको अच्छा लगता है। यदि इनकी जो जीवन साथी से संबंधित कहा जाए तो मैच्योरिटी जो लाइफ में आती है और इनको थोड़ा देर से ही शादी करना चाहिए। अप टू 30 तक यदि इनकी शादी होती है तो आपस में थोड़ा सा जो ये डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन 30 के बाद इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। और 30 के बाद यदि ये शादी करते हैं तो शादी इनकी बहुत अच्छी सक्सेसफुल होती है। इनको जो अपनी वाइफ है वो भी फाइनेंशियल अच्छी होनी चाहिए, अच्छी स्टेटस होनी चाहिए और अच्छे घर से, जहां की फाइनेंस अच्छा हो उस घर से होना इनको अच्छा लगता है कि एक फाइनेंस से संबंधित इनकी अच्छा एक बॉन्डिंग है और उस क्षेत्र में आगे भी बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ में इनकी आयु अच्छी होती है, पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, पूजा पाठ यदि बहुत ज्यादा नहीं भी करते लेकिन उसके साथ साथ में स्पिरिचुअलिटी को ये मेंटेन करके रखते हैं। चलिए इनके बारे में, कर्क राशि वालों के बारे में कहूंगा। यदि आपका अश्लेषा नक्षत्र है तो अश्लेषा नक्षत्र से संबंधित ये है कि अश्लेषा नक्षत्र ठीक 9वां नक्षत्र है, 9th है, और इसके जो लॉर्ड हैं वो हैं बुध। ये हिडन चीजें हैं, हिडन चीजों को हिडन संबंधी है और ये जल्दी से पकड़ लेते हैं किसी भी चीज को और उसको बड़े स्पेसिफाई करते हैं। सबसे बड़ी संतान भी ये हो सकते हैं और सबसे छोटी संतान भी ये हो सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र वाले घर की बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। मूल नक्षत्र या गंडमूल में पैदा होने के नाते इनकी गंडमूल की पूजा भी होनी ही चाहिए। थोड़ा सा कहीं पर नेगेटिविटी भी हो जाती है, कहीं पर अनग्रेटफुल भी हो जाते हैं किसी के प्रति। और इसके साथ साथ में थोड़ा कह सकते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र में होने के नाते और साथ साथ में जो एक जल तत्व राशि होने के नाते इनको एग्रेशन भी कभी हो जाता है ऑल ऑफ सडन। इसके साथ साथ में अच्छे ऑरेटर होते हैं, अच्छे स्पीच वाले होते हैं, अच्छी वक्ता होते हैं और जो अच्छे जैसे टीचिंग में अच्छे प्रोफेसर होते हैं। तो इसके साथ साथ में सबको साथ लेने वाले और बड़े पद प्रतिष्ठा वाले ये कर्क राशि वाले होते हैं। यदि अभी 2025 के बारे में बताया जाए कर्क राशि वालों के साल में, तो इस साल में चैलेंजेस हैं इनके साथ में। अभी तो मंगल ठीक इनके लग्न में जहां पर कर्क राशि है या चंद्र राशि है उसके ऊपर मार्स का ट्रांजिट चल रहा है। मार्स का ट्रांजिट यहाँ पर अभी 6 जून तक रहेगा। 6 जून तक मार्स जो यहाँ पर है, जो मंगल है वो डेबिलेटेड रहेंगे और उसके बाद ये सेकंड हाउस में चले जाएंगे। मार्स की ये स्थिति सेकंड हाउस में रहेगी 6 जून से और ठीक 6 जून से और 27 जुलाई तक। उसके बाद 27 जुलाई के बाद 28 जुलाई से और 13 सितंबर तक ये रहेंगे आपके थर्ड हाउस में। उसके बाद जो मार्स की स्थिति होगी
वो 28 जुलाई से और 13 सितंबर से और 28 जो अक्टूबर तक रहेंगे, और उसके बाद अक्टूबर के बाद आपके 5th हाउस में मंगल चले जाएंगे। इस तरह से जो मंगल का गोचर है इनके लिए बहुत अच्छा महत्वपूर्ण यहाँ पर मार्स का ट्रांजिट माना जा रहा है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो बृहस्पति है, जो जुपिटर है, वो 12th हाउस में जाएंगे। चैलेंजेस भी है, पर्सनल ग्रोथ भी है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी है और स्पिरिचुअलिटी का ग्रोथ भी इनमें देखने को इस समय मिल रहा है। जुपिटर जब इनके 12th हाउस में जाएंगे, इसको मोक्ष हाउस भी कहा जाता है। एक कार्य को छोड़ना और दूसरे बेहतर कार्य को पकड़ना, इस तरह से ये 12th स्थान जो है ये हमारा लास्ट जो है कुंडली के 12 स्थान में से 12th का जो हाउस है वो वहां पर जुपिटर का गोचर होगा। ये मिथुन राशि में होगा, जेमिनी साइन में होगा। यहाँ पर से बेस्ट रिजल्ट वो कहाँ देंगे? एक तो आप स्पिरिचुअल होंगे, दूसरे अपने परिवार पर खर्चा करेंगे। जो अपने परिवार पर खर्चा करेंगे वो एक सही दिशा में करेंगे, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसके साथ साथ में जुपिटर की दृष्टि होगी वो ठीक आपके 4th हाउस में होगी। 4th हाउस सुख हाउस का होता है। सुख हाउस से संबंधी माता का ध्यान रखना। सुख हाउस से संबंधी आपकी जो भी लग्जरियस लाइफ है, आप एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, बड़ा सा मकान भी हो, बड़ा सा बंगला हो, बड़ी सी गाड़ी हो और साथ साथ में अच्छा सा आपका गार्डन हो, इस तरह की आप लाइफ आप ठीक 4th हाउस से समझना चाहते हैं। ये सारी चीजें आपके पास खुद ब खुद हो जाती हैं और जो जीवन के साथ चलते चलते आप एक अच्छा स्टेटस भी प्राप्त कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो बृहस्पति से संबंधित जो हाउसेज हैं वो आपका 6th हाउस है और साथ साथ में आपका लक हाउस है। तो 6th हाउस से आपकी एक उन्नति होगी, प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। साथ साथ में यहाँ पर आप लोगों को मैनेज करना सीखेंगे, अच्छे मैनेज करते हैं लोगों को आप, और सबको साथ देकर के आप चलने वाले होंगे। इसके साथ साथ में जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है वो अच्छा इसलिए होने वाला है क्योंकि जहां पर लक हाउस है वहां पर सैटर्न रहेंगे और राहु का गोचर भी आपके 8th हाउस में हो जाएगा। इसके साथ साथ में वीनस भी आपके ठीक 10th हाउस में चले जाएंगे, जिससे आपकी वर्किंग जो कैपेसिटी होगी बहुत अच्छी हो जाएगी। मेथड्स जो वर्किंग के होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। साथ साथ में आप एक अच्छे वक्ता होने के नाते कई सारी चीजों पर अच्छा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक दिख रहा है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पर जो गोचर इस समय चल रहा है उसमें जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको आप 100% मान के चल रहे हैं। दूसरा आपका जो क्रिएटिविटी है उसको भी आप लेके चल रहे हैं। जो इसके साथ साथ में आपका जो डेडिकेशन है वर्क के प्रति वो इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। 2025 में जो ये चैलेंजेस हैं उनको आप एक बहुत अच्छे ढंग से लेके चल रहे हैं, पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से, फाइनेंशियल ग्रोथ के हिसाब से और स्पिरिचुअल ग्रोथ के हिसाब से। ये जो ईयर है 2025 ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपके होरोस्कोप को देखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आपकी दशा और अंतरदशा क्या चल रही है, उसके हिसाब से पूरी कुंडली की जो रीडिंग होती है वो टू दी पॉइंट होती है और कई सारी चीजें उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। आपकी कुंडली को देखेंगे, आपका फोन में डायरेक्ट पिकअप करूंगा और सीधे उसके बाद आपके ओवर फोन आपसे बात की जाएगी। पूरी कुंडली का विश्लेषण आपका ओवर फोन आपसे बात की जाएगी और वो आपको अच्छा भी लगेगा। जो मुझे भी जो अनुभव है वो सब आपके साथ में शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।